कि जाओ अब काशीनाथ की तुम लोग पूजा करो। 1913 में साईं बाबा ने काशीनाथ जी की पूजा करवानी शुरू की। उनको ये पसंद नहीं था, लेकिन चूंकि साईं बाबा ने कहा था तो उन्होंने उनको अलाउ किया, तुम्हें जो करना है करो। 3 साल वो शिरडी में रहे और अचानक एक दिन वहां से छोड़ के बिना बताए किसी को वहां से वो निकल गए। उसके बाद भी चूंकि बहुत सारी उन्होंने हार्ड तपस्याएं की थी, संन्यास आश्रम में थे, तो इसलिए उनको बहुत सारी बीमारियां चलती रही। काशीनाथ जी को हमेशा कुछ ना कुछ बीमारी हमेशा पकड़ी रहती थी। धीमे 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 उनको यात्राओं के साथ, लोगों से मिलने के साथ बहुत सारी चीजें उनके साथ घटनाएं घटी और लोग उनको जानने लगे एक बड़े ही आध्यात्मिक पुरुष के रूप में। तो उन्होंने, आपको आश्चर्य होगा कि वो भंगियों के साथ, स्वीपर के साथ, इन लोगों के साथ रहा करते थे, उनके साथ उन्हीं के काम करते थे। ऐसे बहुत से दृष्टांत है कि जहां पे उन्होंने अनटचेबल्स लोगों के साथ, भंगी कास्ट के साथ, इन लोगों के साथ स्ट्रीट की सफाई करते थे, कूड़ा करकट उठाते थे। कहते थे ये उनका तरीका है अपने डिटैचमेंट को बढ़ाने का, क्योंकि कहा जाता है कि तकलीफों के थ्रू ही आपके डिटैचमेंट बढ़ते हैं और आपकी वही तपस्या है। तो ये उनका तरीका था अपने को तपस्या में लगाने का। 1917 में सकोरी एक जगह है, एक गांव है शिरडी के पास, वहां के जो कृषक थे, जो फार्मर्स थे, उन्होंने उपासनी महाराज को अपने यहाँ बुलाया, बोला आप यहाँ पे रह के रहिए। और यही एक जगह है जहाँ पर उनका आश्रम तैयार हुआ और उपासनी महाराज यहीं पे रहना शुरू किए। आपको आश्चर्य होगा कि उपासनी महाराज ने एक बहुत ही छोटा सा केज वहां पर बनवाया था अपने लिए, जिसका मैं आपको चित्र दिखाऊंगा। इस केज में वो रहे करीब 6 महीने और उसी के अंदर वो रहते थे, चाहे खाना हो, पीना हो, कुछ भी करना हो, अगर लैट्रिन भी करना हो, उनकी आरती भी होती थी बाहर से, वो सारा काम उसी केज के अंदर करते थे। बहुत ही छोटा सा एक केज था, इतना ही बड़ा था कि बस उसमें एक व्यक्ति सो सकता था और कुछ नहीं कर सकता था। 14 महीने तक वो इसी केज में रहे। बाद में जब लोगों ने पूछा कि इसकी क्या आवश्यकता थी, बोले ये बहुत लोगों को सर्विस के लिए जरूरी है, सेवा कैसे करते हैं उनको ये समझ में आने के लिए ये जरूरी था और इसीलिए मैंने ये कार्य किया था। तो आप समझ सकते हैं कि जो सदगुरु होते हैं, हाई स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, किन किन तरीकों से वो लोगों की मदद करते हैं आध्यात्मिक तौर पे। उपासनी महाराज जी की महात्मा गांधी जी से भी मुलाकात हुई थी। गांधी जी ने इस मुलाकात से, हालांकि वो बड़े एनोइंग उनको प्रतीत हुए उपासनी महाराज, क्योंकि उपासनी महाराज को सामाजिक बंधन पसंद नहीं थे कि ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे इनसे मिलो, तो उन्होंने अपने स्टाइल में मिले, शायद हाफ नेकेड स्टाइल में गांधी जी से मिले। बट उनसे मिलने के बाद गांधी जी के कुछ विचार, जो कि कट्टर विचार थे, कहा जाता है कि उसमें परिवर्तन आया। चलिए, ये तो कहानी थी उपासनी महाराज की, जो काशीनाथ के बाद उनका नाम, जो पहले काशीनाथ था, बाद में उपासनी बाबा महाराज कहा जाने लगा। उपासनी महाराज जी को मेहर बाबा बड़े ही उच्च कोटि के सदगुरुओं में रखते थे। और हमने जब पिछली बार आपको बताया था कि बाबा जान ने जब मेहर बाबा को यहाँ पर किस किया फोरहेड पे, तो उनका आध्यात्मिक चेतना जागी थी बहुत तेज, और काफी वर्षों तक फिर वो उसी चेतना में रह रहे थे। एक बार जब ये उपासनी महाराज के पास गए तो उपासनी महाराज ने, कहते हैं कि एक ईंटा उठा करके मारा उनको, जो कि ठीक उसी जगह पे लगा जहां पे बाबा जान ने किस किया था। और मेहर बाबा के शब्दों में, उस ईंटे की वजह से उसी जगह पर जब लगा तो उनकी चेतना फिर नॉर्मल, ये भौतिक कॉन्शियसनेस में वापस लौटने लगी। तो उपासनी महाराज बेसिकली आध्यात्मिक, पूर्ण आध्यात्मिक चेतना और भौतिक चेतना को बैलेंस करने का काम किया उन्होंने मेहर बाबा के लिए। तो उनका रोल मेहर बाबा के लाइफ में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहा है। और मेहर बाबा से उनकी एक अंतिम मुलाकात हुई थी, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और आपको ये भी बता दूं कि मेहर बाबा कहा करते थे कि ये पूरा जो क्रिएशन है उसकी चाबी 5 सदगुरुओं के पास होती है, उसके मालिक वही होते हैं। बट उस 5 सदगुरुओं में सबका रोल अलग अलग होता है। एक अगर एक के पास होती है क्रिएशन को खोलने के लिए चाबी, तो दूसरे के पास होती है उस चाबी को रखने का अधिकार, तीसरे के पास होती है चाबी किसके पास जाए उसको देने का अधिकार, इत्यादि इत्यादि। इस ढंग से मेहर बाबा कहा करते थे। तो उसमें उपासनी महाराज का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था। जैसे मैंने बताया, जब उन्होंने अपनी शक्ति उनको ट्रांसफर की
तो बोला, मेहर बाबा को मेहरबान बोलते थे, मेहरबान अब तुम्हारे में 5 सदगुरु फोकस्ड हैं। जो वो कार्य करते थे अब तुम डायरेक्ट वो कार्य कर सकते हो, क्योंकि 5 सदगुरु तुम्हारे अंदर एक तरह से ताकत बन के आ चुके हैं। ये आपको समझना आसान नहीं होगा, बट जब भी आप अपनी दृष्टि बदलेंगे, जब आप जानने की कोशिश करेंगे अवतार को, सदगुरुओं को, एक सामान्य तौर पे, पूजा पाठ के तौर पे नहीं कि एक भगवान अलग है और इंसान अलग है। जब इंसान ही भगवान बनता है और भगवान ही इंसान बन के वापस आता है, जब इस दृष्टिकोण के साथ आप सोचना शुरू करेंगे, तभी ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अदरवाइज भगवान और इंसान को जब दूरी लेके चलेंगे तो आपको सारी चीजें एक रहस्यमय प्रतीत होंगी, जहां आप सिर्फ पूजा करना चाहोगे। और पूजा आजकल बहुत आसान हो गया है, क्योंकि पूजा करने में क्या है, बाहर हम गए, मंदिर में पूजा किए और बाहर आके ऐसे ही हमने प्लास्टिक इधर फेंक दिया, झूठ बोले, लड़ाई कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्योंकि पूजा कभी आपको आंतरिक चेंज लाने में कोई ज़्यादा महत्व नहीं देती है। इसलिए आपको अच्छा लगता है कि भाई हम बड़ा पूजा करते हैं, कोई कहेगा हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, कोई कहेगा कि हम इतनी बार माला जपते हैं, क्योंकि इन सब करते हुए बाकी सारी चीज़ आप करते रहते हैं। बट आध्यात्मिकता कहती है कि आप सबसे पहले एक सुंदर इंसान बनिए, एक सत्य इंसान बनिए, क्योंकि भगवान अगर ईश्वर या निराकार अगर सत्य उसका नाम दिए हैं तो वहां पहुंचने का रास्ता सत्यता से गुजरता है। उपासनी महाराज की जो अंतिम मीटिंग हुई मेहर बाबा से, वो अक्टूबर 1941 में हुई। उनकी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, आपको भी हैरानी होगी। इवन मेहर बाबा को नहीं पता था कि ये तस्वीरें ली जा रही हैं। एक पादरी कोई हुए करते थे, उनका सरनेम था, क्योंकि मेहर बाबा के मंडली में ज़्यादातर फॉरेन के लोग ज़्यादा होते थे लोकल लोगों के साथ। उन्होंने मेहर बाबा को बिना बताए इन चित्रों को लिया था, जो आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो 1941 में अक्टूबर में उपासनी महाराज ने ये इच्छा प्रकट की अपने संबंधियों से, जो उनका देखभाल करते थे, कि मुझे अंतिम बार मेहर बाबा से मिलना है, मेहरवान से मिलना है, क्योंकि उनका कहना था कि जल्दी ही मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ। मेहर बाबा भी तैयार हो गए, बट उन्होंने कुछ कंडीशन रखी कि हम दोनों के आश्रम से दूर कहीं थर्ड प्लेस पे होगा, और उन्होंने बोला कि वो एकदम सेक्लूडेड होगा, क्योंकि उस समय मेहर बाबा सेक्लूजन में थे, वो अपने को अलग कर रखे थे समाज में कुछ अपने कार्यों के लिए। बोले 1 दिन के लिए मैं उस सेक्लूजन को तोड़ूंगा, उनसे मिलूंगा, फिर वापस आ जाऊंगा, और हमारे साथ कोई और नहीं होगा उस समय। तुम लोग जो भी होगे उस एक बाउंड्री जो झोपड़ी है उसके बाहर रहोगे, जब मैं बोलूंगा तब आना। तो अकॉर्डिंगली पूरी तैयारी हुई, मेहर बाबा गए वहां पर जहां जाना था, और गाड़ी भेजी गई उपासनी महाराज के लिए, जिसकी तस्वीर आप देखेंगे। वो दोनों लोग मिले उस झोपड़ी में, और आधे घंटे के बाद वहां से बाहर निकले। मेहर बाबा ने कहा था बाहर वालों को कि तुम लोग प्रतीक्षा करो, जब मैं ताली बजाऊंगा तब तुम अंदर आना। तो आधे घंटे बाद उन्होंने जब ताली बजाई तो वो अंदर आए, और उसके बाद वो लोग वहां से निकले। तो उनको पता भी नहीं था कि कैमरा क्या होता है। उन्होंने पादरी से पूछा कि ये क्या है बॉक्स जैसा, तो पादरी ने बताया कि ये कैमरा है, क्योंकि शायद उस समय मेहर बाबा कैमरे से शायद वो वाकिफ नहीं थे, जिस प्रकार का कैमरा वो लाए थे। तो उन्होंने बोला कि मेहर बाबा आप नाराज तो नहीं होंगे? मेहर बाबा नाराज नहीं हो, बोले ठीक है, तुमने अगर लिया है तो सही होगा, तुम्हारी इच्छा। अक्टूबर 15, 1922 में मिले थे, और अक्टूबर 17, 1941 को इनकी ये लास्ट मीटिंग थी, लगभग आपको 2 दशकों के बाद। शब्द अगर आप देखेंगे जो उस समय लोगों ने लिखा, अगर इस शब्द को आप पकड़ पाए, मैं फिर आपको बोलूंगा, अगर आप सनातनी हो और अगर आप आत्मा और परमात्मा समझ सकते हो, तभी आप इसको पकड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं पकड़ पाएंगे। द शब्द क्या है, स्टेटमेंट देखिए, इनफाइनाइट वॉज टू मीट द इनफाइनाइट। मेहर बाबा और सदगुरु उपासनी महाराज के मिलने के कैसे एक्सप्लेन किया गया। इनफाइनाइट वॉज टू मीट द इनफाइनाइट, God and his perfection. Infinite is the God, and Sadguru is again a perfect Purush who is reflection of infinite. इसको आप बहुत contemplate करेंगे तब आपको समझ में आएगा। So the infinite ocean met its own reflection. Avatar met his own reflection in Sadguru. मेहर बाबा कहते भी थे कि जो सदगुरु होते हैं हमारे 5, वो मेरे ही सेंटर होते हैं, उन 5 सेंटर के थ्रू मैं ही काम करता हूं। सोचिएगा इसको। लोगों ने पूछा मेहर बाबा से क्या बात हुई, क्योंकि लोगों को उत्सुकता थी। तो मेहर बाबा ने कहा कि जब मैं अंदर गया, उन्होंने मुझे दोनों हाथों से उठा लिया, अपने आलिंगन में ले लिया, और फिर एक बच्चे की तरह रोने लगे, जैसे आप होते हैं ना, बच्चे को गोद में उठा लेना।
फिर हम दोनों बैठ गए और आधे घंटे तक हमने वॉर के बारे में बात किया, जो उस समय वॉर की बात थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फिर मैंने क्यों मौन व्रत धारण किया हुआ है, क्या सफरिंग होती है, कितना कष्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की। फिर मेहर बाबा ने बोला कि अब मुझे जाना चाहिए। तो उपासनी महाराज ने बोला कि 5 मिनट और रुक जाइए, उसके बाद क्योंकि हम नहीं मिलेंगे अब। और फिर उपासनी महाराज ने मेहर बाबा को बोला कि मेहरबान, अब तुम्हारे पास सारे गुरुओं की शक्तियां हैं, जो 5 गुरुओं की शक्तियां थी अब सारे तुम्हारे में फोकस हो गए हैं। सो अब मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं। और उसको कहते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथ से उनको प्रणाम किया। बाबा ने बोला कि मुझे बड़ा अंदर से एक मैंने मूव फील किया, एक अंदर से एक बड़ा ही अच्छा सा इमोशन उनके अंदर मूव किया। फिर बाबा ने उपासनी महाराज को एक अपने लॉकेट का डब्बा उनको प्रेजेंट किया। उन्होंने बड़ी देर तक उपासनी महाराज ने उस डब्बे को देखते रहे, फिर उसको स्वीकार किया। उसके बाद से वो दोनों अलग हो गए। 4 महीने बाद उपासनी महाराज ने अपने शरीर को त्याग दिया था सकोरी में। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, जिसको मेहर बाबा हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि इस मीटिंग के थ्रू उपासनी महाराज ने अपने सारे पावर को ट्रांसफर कर दिया था उनको, और बोला कि मेरा काम खत्म हो गया है एज सदगुरु, तो इसलिए वो धरती से जा रहे हैं। ऐसी ऐसी कई बार होती हैं चीजें। अगर आपने विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जी का सुना होगा कि लास्ट में रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को कहा कि अब जो भी था मैंने तुमको दे दिया। उनको उन्होंने समाधि का एक एक्सपीरियंस कराया, बोला मेरा जो कुछ भी था वो तुम्हारा हो गया, तो मैं एक बेगर हो गया। वो उनका एक इमोशनल तरीका कहने का होता। बट क्या होता है कि एक सदगुरु अपने पावर को दूसरे को ट्रांसफर करके यहाँ पर क्रिएशन में ऐड करते हुए आगे बढ़ाते रहते हैं। और चूंकि 5 सदगुरु एक अवतार को नीचे लाते हैं, तो नीचे लाने के बाद वो सारे धीमे धीमे अपने पावर को उनको ट्रांसफर कर देते हैं, बोलते हैं हमारा रोल खत्म हो गया, चूंकि अब आप आ गए हो। और जब अवतार नहीं आता है धरती पे, तो उस समय जो 5 सदगुरु उपस्थित होते हैं वो उस समय क्रिएशन को चला रहे होते हैं। तो यहीं पर मैं ये कहानी खत्म करता हूँ। ये आपको जो मैं मैसेज देना चाहता था इस कहानी के थ्रू, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और अब जो एक बचते हैं, मैंने आपको बोला था मेहर बाबा के 5 सदगुरुओं में से 2 की तो मैंने बात बता दी। एक शिरडी के साईं बाबा, उनके बारे में आप सब लोग जानते हैं। बट अगर कुछ ऐसा चीज जो मुझे मिली तो मैं आपको लाऊंगा अगले एपिसोड में। बट मैं आपको ये बता दूं, बाकी 2 सदगुरु के रूप में या बाकी जो 2 सदगुरु हैं उनके बारे में इसलिए मैं नहीं आपको बता पा रहा हूं क्योंकि कभी मेरी रुचि नहीं रही उनको जानने में ज्यादा। तो इसका मतलब है कि मेरा शायद उनसे उतने कनेक्शन नहीं रहे होंगे पिछले जन्मों में, इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा जानने की कभी कोशिश नहीं किया। लेकिन जब मैंने मेहर बाबा को जाना तो इन तीनों लोगों को जानने की मेरी इंटरेस्ट था कि और उनके बारे में जानूं क्या था, उन्होंने क्या बोला। और साईं बाबा की बड़ी अच्छी बातें आपको बताऊंगा। वो ये बताऊंगा कि अगर आपके लिए शायद हैरानी की बात होगी, जो मेहर बाबा ने कभी कहा, जो मैंने पढ़ा, कि साईं बाबा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उसको इंटरनली आंतरिक दुनिया से कोऑर्डिनेट करते थे अलॉन्ग विथ मेहर बाबा एंड अदर्स। तो ये बड़ी सुनने में हैरानी होती है आपको कि नीचे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है और उसको सदगुरु लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे क्या होगा उन चीज़ों को वो जानते हैं। हैरानी आपको इसलिए होगी क्योंकि हम वॉर की बात करते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे हमको आपको सबको पता है कि हमारे जीवन के स्क्रिप्ट हम लिख के ले आते हैं नीचे, कहते हैं कि सब भगवान के हाथ में है। तो इस धरती पे जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान के हाथ में है और उनके निर्धारित निर्देशों के अनुसार वो चल रहा होता है, बट हमें वो समझ में नहीं आता है। तो आज का एपिसोड मैं यही खत्म करता हूं दोस्तों। और जानिए मेहर बाबा के बारे में। ये सारी चीज जो मैं आपको बताता हूं वहीं से आता है, और जो मैं उनकी ज्ञान जब आगे के सीरीज में बताऊंगा तो ज्ञान कहीं से लिख के नहीं आता है। उनका ज्ञान जो मेरे ज्ञान से मैच करता है, शायद वो मेरे अंदर घुस जाता है और फिर मैं उसको आपको बता पाता हूँ, या उन्होंने अपने आशीर्वाद से मेरे बुद्धि को नवाजा होगा कि मैं उस चीज को आंतरिक तौर पे सोच के आपके सामने ला पाता हूँ सरल भाषा में। नमस्कार।